नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं इन संकेतों से पता चलता है मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों और शिक्षाओं में पुनर्जन्म या पुनरावतार के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है और यह कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसा कि एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है। मनुष्य के पुनर्जन्म के कुछ संकेत होते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। ये संकेत मुख्य रूप से उसके व्यवहार, स्मृतियों, अनुभवों और शारीरिक विशेषताओं में दिखाई दे सकते हैं। आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि किन संकेतों से यह पता चलता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 1, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ। कई बार कुछ लोग अपने पूर्व जन्म के अनुभवों और घटनाओं को स्पष्ट रूप से याद करते हैं। वे उस स्थान, घर, परिवार या यहाँ तक कि किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं जिसमें वे पहले जन्मे थे। यह उनके लिए एक सामान्य घटना होती है, लेकिन वे लोग जिन्हें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है उनके लिए यह हैरान करने वाला हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब आत्मा एक नया शरीर धारण करती है तब भी पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियाँ उसके साथ रह सकती हैं, जो कभी कभी जागृत हो जाती हैं। नंबर 2, अद्वितीय क्षमताएं या प्रतिभाएं। कुछ बच्चों में जन्म से ही विशेष प्रकार की अद्वितीय क्षमताएं और प्रतिभाएं होती हैं, जैसे संगीत, चित्रकला, गणित या अन्य किसी क्षेत्र में असाधारण कौशल। यह संभव है कि ये प्रतिभाएं उनके पिछले जन्म से आई हों, जहां उन्होंने इन क्षेत्रों में महारत हासिल की थी। ऐसी क्षमताएं या प्रतिभाएं इस बात का संकेत हो सकती हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और उनकी आत्मा ने उन गुणों को नए जीवन में भी अपने साथ लाया है। नंबर 3, अनजान स्थानों से जुड़ी आत्मीयता। कई लोग ऐसे स्थानों या व्यक्तियों के प्रति एक विशेष आत्मीयता महसूस करते हैं जहां उन्होंने कभी नहीं गए होते हैं या जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है। इसके बावजूद उन स्थानों या व्यक्तियों के साथ उनका एक गहरा संबंध होता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उनका पूर्व जन्म उस स्थान से संबंधित था और उनकी आत्मा अभी भी उस स्थान से जुड़ी हुई है। नंबर 4, किसी विशेष भाषा का ज्ञान। कुछ लोग जन्म से ही ऐसी भाषा बोलते हैं या समझते हैं जिसे उन्होंने अपने वर्तमान जीवन में कभी नहीं सीखा होता। ऐसा माना जाता है कि यह उनके पिछले जन्म के अनुभवों का परिणाम हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा के पिछले जन्म के ज्ञान और अनुभव नए जीवन में भी प्रभाव डाल सकते हैं और यही कारण है कि कुछ लोग किसी विशेष भाषा या संस्कृति से जुड़े होते हैं, भले ही उनका वर्तमान जीवन उससे पूरी तरह अलग हो। नंबर 5, अपरिचित भय या फोबिया। कई बार लोगों को किसी विशेष चीज, स्थान या परिस्थिति से डर लगता है जिसके बारे में वे स्वयं भी नहीं समझ पाते कि इसका कारण क्या है। जैसे कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं जबकि उन्होंने अपने वर्तमान जीवन में कभी ऊंचाई पर कोई दुर्घटना या बुरा अनुभव नहीं किया होता। यह भय उनके पूर्व जन्म से जुड़ा हो सकता है। संभव है कि उनके पिछले जन्म में उन्होंने किसी प्रकार की ऊंचाई से जुड़ी घटना का सामना किया हो जिससे उनकी आत्मा प्रभावित हुई हो और इस जीवन में भी वह भय उनके साथ आया हो। नंबर 6, पुनर्जन्म के प्रति विशेष आकर्षण। कई लोग पुनर्जन्म और इससे जुड़ी कहानियों या अनुभवों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वे पहले भी इस दुनिया में रह चुके हैं और उनका जीवन सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। वे अपने जीवन के बारे में बहुत गहरे और विचारशील तरीके से सोचते हैं और उन्हें पुनर्जन्म की अवधारणा में गहरी रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यह उनकी आत्मा की याद हो सकती है जो उन्हें पुनर्जन्म की ओर आकर्षित करती है। नंबर 7, अचानक असाधारण ज्ञान। कुछ लोग अचानक ही किसी विषय में गहन ज्ञान या जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जिसे उन्होंने कभी पढ़ा या सीखा नहीं होता। यह ज्ञान उनके पिछले जन्म से संबंधित हो सकता है जहां उन्होंने उस विषय में महारत हासिल की थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा के पिछले जीवन के अनुभव और ज्ञान नए जीवन में भी जागृत हो सकते हैं और यह संकेत हो सकता है कि
व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 8, शरीर पर जन्म से चिन्ह या निशान। कुछ लोग जन्म से ही अपने शरीर पर विशेष चिन्ह या निशान लेकर आते हैं जिनका कोई स्पष्ट चिकित्सा कारण नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यह उनके पिछले जन्म के अनुभवों या घटनाओं का परिणाम हो सकता है, जैसे किसी चोट या दुर्घटना से संबंधित निशान। ये निशान उनके पूर्व जीवन की घटनाओं का प्रमाण हो सकते हैं जो उनके पुनर्जन्म के संकेत के रूप में देखे जा सकते हैं। नंबर 9, विशेष प्रकार के सपने। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सपने भी पुनर्जन्म के संकेत हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं जो बहुत स्पष्ट और वास्तविक होते हैं, जैसे कि वे अपने पिछले जन्म की घटनाओं का अनुभव कर रहे हों। ऐसे सपनों में वे अपने आप को किसी अन्य समय या स्थान पर देख सकते हैं जहां वे पहले कभी नहीं गए होते हैं। ये सपने उनकी आत्मा के पिछले जन्म से जुड़े हो सकते हैं और यह संकेत हो सकता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 10, जीवन के प्रति गहरी आध्यात्मिकता। पुनर्जन्म के संकेतों में एक और महत्वपूर्ण संकेत यह हो सकता है कि व्यक्ति जीवन के प्रति एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि रखता हो। उसे जीवन के रहस्यों और आत्मा की यात्रा के बारे में गहरी समझ होती है। वह जीवन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता है। यह गहरी आध्यात्मिकता उसकी आत्मा की पुरानी यात्रा का संकेत हो सकती है और इस बात का प्रमाण हो सकती है कि वह पहले भी इस दुनिया में आ चुका है। इन सब बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अमर है और यह शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। आत्मा का पुनर्जन्म होता है और वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म के कई संकेत हो सकते हैं, जैसे पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, विशेष क्षमताएं, अनजान स्थानों के प्रति आत्मीयता, अपरिचित भाषा का ज्ञान, विशेष प्रकार के सपने और शरीर पर जन्म से निशान। ये संकेत हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि आत्मा की यात्रा अनंत है और वह लगातार नए शरीर धारण करती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार आत्मा की यह यात्रा जीवन और मृत्यु के चक्र का हिस्सा है और पुनर्जन्म इस चक्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस यात्रा को समझने के लिए हमें अपने जीवन के अनुभवों, स्मृतियों और संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे हमें हमारी आत्मा की पुरानी यात्राओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे वह संकेत जिससे पता चलता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।